मैं हूं रामकिशन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। देश के कोने कोने की हर खबर। उत्तर प्रदेश जनपद लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ स्थानीय नगरपालिका प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक चैती मेला को भव्यता प्रदान किए जाने हेतु तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फायर एवं स्वास्थ्य विभाग समेत पालिका निवर्तमान सभासदों, पूर्व सभासदों एवं गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित कर नगरपालिका परिषद में सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मेलार्थियों एवं दुकानदारों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने हेतु कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बताते चले, भगवान शिव की पावन नगरी छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ मेला ग्राउंड पर स्थानीय नगरपालिका प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष चैत्र मास में ऐतिहासिक चैती मेला का आयोजन बीते लगभग 4 दशक से किया जाता है। इस दौरान दूर दराज दुकानदारों द्वारा विभिन्न प्रकार की दुकानों समेत खेल तमाशे, छोटे बड़े अनेक झूले और पालिका परिवार द्वारा अनेक प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत कवि सम्मेलन, मुशायरा, पुरस्कार वितरण आदि का आयोजन किया जाता है। इस मेले में नगर क्षेत्र समेत कई जनपदों से मेलार्थियों की भारी भीड़ जुटती है। उपरोक्त बैठक में पालिका पूर्व उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद रस्तोगी, वरिष्ठ सभासद नानक चंद्र वर्मा, सभासद जमाल अहमद राइन, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा, शिव मंदिर कमेटी अध्यक्ष जनार्दन गिरी, वरिष्ठ पत्रकार रविसुत शुक्ला, सभासद आनंद सोनी, प्रोफेसर राम अवतार विश्वकर्मा, उद्योग व्यापार मंडल के कैलाश चंद्र गुप्ता, प्रतिष्ठित व्यापारी राइस मिलर राधेश्याम अग्रवाल, श्रवण महेश्वरी, बालकृष्ण गुप्ता, गोपाल शुक्ला, रामनरेश मिश्रा, भाजपा नगर अध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्रा, पत्रकार श्याम किशोर अवस्थी, शिक्षक वेद प्रकाश अगिनहोत्री, सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक वैद्यनाथ अगिनहोत्री, सामाजिक कार्यकर्ता महेश पटवारी आदि वक्ताओं ने अलग अलग सुझाव दिए, जिस पर गोला विधायक अमन अरविंद गिरी, उप जिलाधिकारी गोला रत्नाकर मिश्रा ने सभी को आश्वस्त किया। अंत में अधिशासी अधिकारी प्रदीप नारायण दीक्षित ने सभी के सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बैठक का संचालन पालिका वरिष्ठ लिपिक राजेश बाजपेयी ने किया। पालिका बाबू ने बताया, चैती मेला का शुभारंभ 27 मार्च को होगा, जिस पर गोला विधायक ने कहा कि दुर्गाष्टमी सबसे शुभ है। इस मौके कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्म प्रकाश शुक्ला, तहसीलदार विनोद कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियंता विनीत वर्मा, फायर ब्रिगेड निरीक्षक सुरेंद्र सिंह समेत पालिका सभासद आशीष कुमार अवस्थी, राजेश वर्मा, पीयूष मिश्रा, रामकृष्ण शुक्ला, हरिओम वर्मा, आयुब खान, अचल अवस्थी, भोली गिरी, सुरेश ठाकुर, पर्यावरण जन कल्याण समिति महासचिव अशोक कुमार मुन्ना आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट रामकृष्ण शुक्ला द्वारा जनहित में जागरूकता हेतु दिखाई जा रही है। संपूर्ण खबर आगे देखें और सुने सभी की जुबानी। लौटते हुए लोग जब तक भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर लेते हैं, तब तक उनका पूर्णागिरी का मेला संपूर्ण नहीं होता। ये एक ऐसा मेला है जिसमें हर जाति संप्रदाय के लोग पूरा सहयोग करते हैं और वर्ष भर इसका इंतजार करते हैं। हमारा अनुरोध एक ये है कि पहले बहुत से कार्यक्रम ऐसे हुआ करते थे, जैसे जमहूरी नाटक लगता था और काला जादू इस टाइप के वो लगते थे, जिससे कि बच्चों को एक अलग वो देखने को मिलता था। ऐसे कार्यक्रम भी उनको निमंत्रण दिया जाए और बुलाया जाए, जिससे जो परंपराएं चल रही थी वो चलती रहे। मेला इस वर्ष भव्य और अच्छा होगा और जो भी हमारे अधिवक्ता संघ से सहयोग होगा, हम मेले को समर्पित करेंगे। मेले में मुख्य रूप से ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से दिक्कतें आती हैं, तो उसमें पहले ही एक सुझाव दे चुके हैं कि जो बड़े वाले ट्रम्पे हैं इनको बाहर निकाला जाए और जहाँ तक अभी पूरा शुगर पे भी चलेगी और इनके गन्ना भरे ट्रकों को और बड़ी बड़ी ट्रालियों को भी बाहर से ही निकाला जाए, क्योंकि हमेशा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। मेला विगत वर्षों से बहुत ही सुचारू और भव्य रूप से नगर में चलता रहा है, जिसकी पहचान पूरे प्रदेश में जनपद ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के जनपदों के लोग भी इस मेले को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जिनके हिस्से में जीवन की रंगीनियां बहुत कम आती है, उनके लिए चैती मेला कभी मॉरिशस हो जाता है, कभी न्यूजीलैंड हो जाता है, कभी हजरतगंज हो जाता है,
तो इसलिए इस मेले को लगाने की जरूरत है। जो भी व्यापारी बाहर से आते हैं मेले में अपनी दुकानें लगाते हैं या खेल तमाशा वाले आते हैं, उनको नगर पालिका की तरफ से जितनी ज़्यादा सुविधाएं हो सकें उन्हें उपलब्ध कराएं। इतना बड़ा शहर है, 10 चौराहे हैं, कम से कम 10 ट्रैफिक पुलिस वालों की नियुक्ति यहाँ की जाए, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। वही बोर्ड वही कार्यक्रम है, जितना सहयोग वो अपने कार्यकाल में करते थे, मुझे पूरी आशा है कि वो आपके साथ भी वैसा ही सहयोग करेंगे। ये है जो 10-12 वर्ष पहले जिस तरीके से बच्चों को बुलाया जाता है, कुछ स्तर से बुलाए और नगर पालिका प्रशासन अपने स्तर से सम्मेलन करवाए। मेले में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या ई रिक्शा, क्या टू व्हीलर, क्या फोर व्हीलर आएगा, कोई पैदल नहीं। अब वो क्षमता, वो साहस हमारे अंदर नहीं रह रही है, ना वो खान पान है कि हम पैदल चल के आ पाए। एक संस्कृति अपने यहाँ थारू संस्कृति है, जिसको गिरी के टाइम 26 जनवरी में प्रथम पुरस्कार उसमें मिला था झांकी में, और वो देश विदेश हर जगह जो है उसकी कला की संस्कृति, लोक नृत्य सब कुछ होता है। माननीय विधायक और चेयरमैन तत्कालीन अरविंद गिरी ने उस संस्कृत से इस नगर को अवगत कराया था, लोक नृत्य को अवगत कराया था। वहाँ की जो कलाकृति है, जो हस्तकला है, उसकी प्रदर्शनी लगाई थी और उससे शहर बहुत लाभान्वित हुआ था, देश विदेश लाभान्वित होता है। लेकिन उनके बाद में वो जो है बिल्कुल मतलब दोबारा उस संस्कृत से अवगत नहीं कराया गया है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि थारू जनजाति के प्रोजेक्ट ऑफिसर से मिलके और यहाँ उनकी कलाकृति की प्रदर्शनी लगाई जाए, लोक नृत्य कराया जाए। ये मेरी एक मांग है और स्वर्गीय अरविंद गिरी विधायक चेयरमैन को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। जय हिंद, जय भारत। पिछले साल हमारे इसी मंच पर हमारे एसपी साहब यहाँ बैठे हुए थे। मैं पिछले 32 वर्षों से इन सभाओं में आता जाता रहता हूँ, तो नगर का एक नागरिक हूँ और सामाजिक व्यवस्था से अपने को जोड़े रखता हूँ। पिछले साल मैंने माननीय एसपी साहब से कहा कि बहुत लोग कहते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से नहीं होगी। मैंने भी अपनी बात रखी, उन्होंने इसी मंच से सभी लोग जो यहाँ बैठे होंगे, पिछले साल आए होंगे, इसी मंच से बिल्कुल पक्का वादा करके कहते मैं 10 यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को आज ही यहीं पर से मतलब जो है नियुक्त करता हूँ ताकि वो पूरे नगर की सेवा देखें। क्या हमारे एसपी साहब ने ऐसी व्यवस्था कराई? वो कोई बता दे, प्रशासन का आदमी जो मौजूद रहो, नहीं कराएंगे। अरविंद गिरी जी वो जब थे तो एक पंजाबी कार्यक्रम जरूर लगता था इस मंच के ऊपर, लेकिन 10 साल तो हमको हो गए लमसम सवा सदी के, हमने नहीं देखा इसके ऊपर कोई कार्यक्रम बोलो। लेकिन मेरे बड़े भाई वाजपेयी से भी निवेदन है, इन साहब से भी निवेदन है कि एक पंजाबी कार्यक्रम जो होता था उसको दोबारा उस मंच पर जोड़ लाने की कृपा करें। कि प्रशासन मेला खाली करा रहा है, नगर पालिका के पूर्व सदस्य या सम्मानित नगर के हमारे जो नागरिक हैं उनसे अलग है। ये बिल्कुल आभास नहीं होना चाहिए। माननीय अरविंद गिरी जी ने एक पुरस्कार शुरू किया था, गोला गौरव। वो दूसरा चेयरमैन जब बना तो उन्होंने उस पुरस्कार का नाम रख दिया गोला भूषण। उनके पिताजी थे भारत भूषण, उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर उसको गोला भूषण कर दिया पुरस्कार। तो मेरा ये सुझाव है कि गोला गौरव पुरस्कार गोला गौरव के रूप में प्रतिष्ठित रहे, ताकि कोई भी चेयरमैन हो, कोई भी विधायक हो, वो गोला गौरव की जो गोला को गौरवान्वित करे उसको वो पुरस्कार दिया जाए, वो गोला गौरव के नाम से प्रतिष्ठापित किया जाए वो पुरस्कार। एक मेरा सुझाव ये है। दूसरा सुझाव ये है कि गोला में गोला गौरव पुरस्कार देने के जो मानक होने थे वो मानक कोई तय नहीं। किस व्यक्ति को गोला गौरव का पुरस्कार दिया जाएगा ये मानक तय नहीं। वो मानक इस बार प्रशासन कर रहा है, लोग साहब इसको नोट करें, वो मानक तय करें कि कौन से मानक जो पूरा करेगा उसको गोला गौरव दिया जाएगा। चापलूसी के आधार पर गोला गौरव किसी को नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। जी चंदेरी धर्मशाला और मेला मैदान के बीच में पतली सी सड़क है, गली गली
जो लोग दुकानदार हटाए जाते हैं वो चंदेली मार्केट की रोड पर तखत डाल देते हैं, और जो उधर चंदेली मार्केट में लोग रहते हैं वो लोग अपने दरवाजे पर 1000 2,000 रुपये लेकर तखत डलवा देते हैं। तो इधर तखत पड़े, निकलने के लिए रास्ता बहुत कम बचता है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि वो सड़क जितनी है उतनी सड़क खुली रहनी चाहिए, जो तखत पड़े हों उनको तखतों को हटवा जाता है, आने जाने वाले लोगों के रास्ता बनाता है। तीसरी चीज ये है कि कब सम्मेलन ऐसे हाथों में होने चाहिए, मुशायरा ऐसे हाथों में होना चाहिए जो व्यापार न करे। कब सम्मेलन मुशायरों में व्यापार होता है, आप मुझे बुला लीजिए अपने यहाँ, मैं तुमको अपने यहाँ बुला लूंगा, ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। नगर पालिका खुद कब सम्मेलन कराए और जिसको चाहे जो अच्छे कवि हो उनको बुलाए, किसी के हाथ में प्रोग्राम न दिए जाए। कवियों में ज्यादा बीमारी ये होती है कि आप हमको बुला लीजिए, मैं आपको बुला लूंगा अपने यहाँ, ये समस्या न उत्पन्न हो। इस मालिका का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें बहुत सतही स्तर की आर्टिकल आते हैं जो कि नगर से बाहर किसी पास पहुंच जाए तो नगर पालिका की बेइज्जती होती है, कोई बेइज्जती नहीं थी कि नगर पालिका की इस मालिका है, इसमें स्तरीय लेख नहीं है, उसमें स्तरीय लेख आने चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था करें, स्तरीय लोगों को उसमें आमंत्रित किया जाए, लिखने के समय से आमंत्रित किया जाए और उनको टाइटल दिया जाए। किस टाइटल का आप लिखिए। ये मेला गोला की धरोहर और आज से नहीं प्राचीन काल से चली रही और ऐतिहासिक गंगा जमनी संस्कृत की एक धरोहर। और ये चैत मेला जिस दिन से होली खत्म होती है उसके बाद से चैती का मेला चालू होता है। चैती का मेला तो बाद में लगता है, लेकिन मंदिर का मेला पहले चालू हो जाता है, ये चैत के दूसरे दिन से। और अमावस तक ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि पूर्णागिरी, हरिद्वार, मथुरा, यहाँ से जो वापस आते हैं वो पहले भोले बाबा का और नीम साध का दर्शन करते हैं। ये हमारे पुरानी परंपरा है। और इस साल जो भीड़ हुई है गत वर्षों से ज्यादा, जैसे सावन के मेले में पिछले वर्ष भीड़ हुई, इस साल भी चैती के मेले में भीड़ हुई। अब चैती का मेला सजाना ये नगर पालिका दायित्व है और ये बात न होता है, जो हमारे समाज के लिए, हमारे नगर के लिए, आसपास के लोगों के लिए ये सांस्कृतिक धरोहर है। तो मैं अभी तमाम वक्ताओं में अपने अपने विचार रखे, सुझाव दिए। मैं चाहूँगा उन सुझावों को रखा जाए, उन पर अमल किया जाए। जो लोग आते हैं वो कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा मैंने पिछली बार भी देखा कि जहाँ बच्चों से संबंधित और खाने पीने का आइटम होता है वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी तो जगह आवंटित की जाएगी, तो जैसे जिधर झूले लगते हैं तो चाहे तो वहाँ डिवाइडर बना दिया जाए, या सड़क थोड़ी सी यदि जो जगह छोड़ते हैं वो थोड़ी ज़्यादा छोड़ दी जाए। मैं आप सबका जो आपने सुझाव दिए उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं वो हम लोग नोट किए हैं। ज़्यादातर सुझाव ट्रैफिक व्यवस्था से रिलेटेड हैं। कुछ शंकाएं हैं लोगों के मन में कि कब सम्मेलन और मुशावरे को लेकर कि उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, मेले में साफ सफाई रहे और जो शरारती तत्व हैं वो सक्रिय न होने पाए, इससे रिलेटेड हैं। तो हम लोगों ने देखा है, उसको नोट किया है मैंने। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो जो कमियाँ आप लोगों ने इंगित की है उसका हम निराकरण कर लें। कुछ लोगों के मन में और शंकाएँ हैं, तो उसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोर्ड या प्रशासन, ये प्रशासन का एक तरीका है और कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था बगैर जन सहयोग के संचालित नहीं होती। तो जो भी जिस स्तर से पहले जुड़ा था, मैं उन सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि मेले के जो आपका अपना मेला ये भी इंगित किया गया है कि मेला ये गोला का है, गोला के आम वासियों का है, तो इसका गौरव बना रहे और ये जैसे पहले भव्यता के साथ होता था वैसे ही इस वर्ष भी हो। तो इसके लिए
मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि जो जिस स्तर से पहले जुड़ा था वैसे ही जुड़ा रहे। हम लोग सिर्फ आपके सहयोगी हैं, हमको अपना सहयोगी समझे आप, कार्यकर्ता मुख्य आप हैं। तो जो भी जुड़े थे, जिस स्तर से जुड़े थे वो जुड़े रहे। मेला आपका है और आपको ही करना है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जैसे पहले था, जैसे होता रहा, उसी परंपरा के हिसाब से ही चले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ जैसे पहले था वैसे चलता रहेगा। आप जो जैसे जुड़ा था वैसे जुड़ा रहे, कोई संकोच ना करे। ये बोर्ड नहीं है और प्रशासक है, ये सिर्फ व्यवस्था का एक वो है, कानूनी व्यवस्था का एक तरीका है बस। धन्यवाद। देवादिदेव महादेव की इस छोटी काशी में, गोला गोकर्णनाथ में बरसों से होता आ रहा यह विख्यात चैती मेले का कार्यक्रम और इस चैती मेले से संबंध में जो ये बैठक आज ये नगर पालिका परिसर में हो रही और इस परिसर में उपस्थित सभी सम्मानित अग्रज आदरणीयों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम व नमस्कार। यह चैती मेला हमारे पूरे गोला नगर की शान है। इसकी ख्याति आसपास के कई दूर दूर तक के जिलों में, और यहाँ पे सिर्फ नगर का ही नहीं आदमी आता है या फिर आसपास के हमारे गोला विधानसभा क्षेत्र का ही आदमी नहीं, बल्कि दूर दूर से जिलों से आदमी आते हैं। यह हम लोगों के सबकी एक सम्मान की बात है। जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर आज अवगत कराया, जिस तरीके से सब एक सहमति बनी कि हाँ यह चैती मेला और इस चैती मेले को लेकर इस जगह से जुड़ी हुई इसकी मान और सम्मान और इसकी मर्यादा को मायने में रखते हुए हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस चैती मेले को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। पहुंचता है नहीं पहुंचता है उसमें हम सब लोगों का प्रयास रहता है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ पर उपस्थित सभी पूर्व के सभासदों को जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। मैं नमस्कार करता हूं यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीयों से जो यहाँ पर आकर अपना अनुभव हमको बता रहे हैं। सबसे पहले एक चीज जो अभी बैठकर हम लोग ये चर्चा भी कर रहे थे कि हर जैसे जो भी कार्यक्रम होने, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, चाहे वो मुशायरे का कार्यक्रम हो, चाहे वो गोला गौरव सम्मान का कार्यक्रम हो, या जो विभिन्न कार्यक्रम होने हैं इस चैती मेले के दौरान, उन सब में कमेटियां और सब कमेटियां बनाई जाए जिसमें गोला के लोग रहकर अपनी अपनी बात रखें, सही से उन चीजों पर मूल्यांकन करा जाए, सभी की बातों को देखा जाए। उससे भी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि हमारी उम्र कैसी है कि हम भी मेला जरूर घूमने जाया करते थे अपने दोस्तों के साथ, झूला झूलने का भी शौक था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल कर आती है वो थी अनुशासन। कोई भी कार्यक्रम होता है और उससे भी महत्वपूर्ण इतने बड़े स्तर का कार्यक्रम होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन ही होता है किसी भी चीज को सफल बनाने में। हम लोग देखते आ रहे हैं कि मेला लगाया जाता है, रास्तों में डिवाइडर तो संभव नहीं हो पाते हैं, तो सही बताऊं तो डिवाइडर काफी मुश्किल पड़ता है, लेकिन जो रास्तों में जो तख्त लगा दिए जाते हैं उन तख्तों की वजह से जो जगह की कमी पड़ती है, हम लोग जगह जो निर्धारित करते हैं आने जाने के लिए, यहाँ इतनी हो जाएगी, बीच में तख्त लग जाते हैं जो दुकानों से हट के होते हैं, फिर दुकानों के पास जगह कम पड़ती है तो दुकान वाले फिर आगे और बढ़ाते हैं, और ये एक दो दिन में हम लोग उनको कहते रहेंगे लेकिन पूरे कार्यकाल में वो आगे आगे जगह बढ़ती ही रहती है। इस चीज पर हम लोगों का खासा ध्यान। दूसरी चीज पार्किंग व्यवस्था। पार्किंग व्यवस्था देखिए, अनुशासन, पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस और इस तरीके का हमारा भव्य बड़ा चैती मेले का कार्य। यहाँ पर हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी नियम बनाए जाते हैं वो हम सब लोगों के लिए समान है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे फिर वो सभासद, ये हम सब लोगों के लिए सम्मान हो। जो निर्धारित करे जाए सब लोग उनका सम्मान रखें और सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। फिर उसमें ये ना हो कि अरे मैं तुम्हारा चाचा बात कर रहा हूँ, तुम्हारा बेटा बात कर रहा हूँ, तुम्हारा भतीजा बात कर रहा हूँ, क्योंकि अंत में हम सब के लिए घटनाएं आती हैं।
चैती मेले को लेकर कोई भी समस्या आती है वो हम सब लोगों की समस्या है। मैं इसी के साथ हमारे बैजनाथ बाबा ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, हमारे महेश्वरी दादा ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके से लोक नृत्य होते थे थारू समाज के और जिस तरीके से अन्य सभी समाजों के सभी धर्मों का सम्मान करा जाता था, उसी सम्मान को बरकरार रखने की जरूरत है। जैसे आपने बताया, मैं अभी वाजपेयी साहब के साथ भी बैठूंगा, ईओ साहब के साथ भी बैठूंगा, उनसे भी जानकारी लूंगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि कमेटियों का एक चयन करा जाएगा, उन सब लोगों की कमेटियों में एक बात रखी जाएगी, आप लोगों के उसमें अनुभव मांगे जाएंगे, उनका भी सम्मान रखा जाएगा। और राजेश जी ने एक अभी बात हम लोग के बीच में रखी थी तारीख को लेकर, उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से एक शब्द जोड़ा था, संभावित तारीख। मैं इस मंच से एक बात ये जरूर कह देना चाहता हूँ कि जब तक यह अनुशासित नहीं हो जाता, जब तक इस चीज के जो यहाँ पर बिंदु आज इस बैठक में रखे गए हैं उन चीजों पर चर्चा नहीं हो जाती, तब तक हम संभावित हो जाते हैं, उसमें एक दो दिन आगे बढ़ जाए। तो 9 दुर्गों में यह चैती मेला शुरू होता था। मैं अष्टमी का भी दिन सबसे ज़्यादा शुभ मानता हूँ, शुभ होता है। मैं चाहूँगा कि उस पर विचार करते हुए, कमेटी की बैठक करते हुए उस पर भी विचार विमर्श करा जाए और गोला का ये चैती मेला हर वर्ष की तरह जिस तरीके से होता आया है, सबकी सहमति के साथ, सबके सहयोग के साथ, उसी तरीके से इस साल भी हो और सबके भले के लिए हो। गोला गोकर्णनाथ का नाम उसी तरीके से बढ़े, भोले बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जय जय। और जहाँ तक संभावित डेट है, अभी थोड़ी देर में बैठ के हम लोग शुरू तय करेंगे और आप लोग सबको उसके बाद प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। हम आप तक पल पल की हर रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे, हमारा आपसे ये वादा है। आप अपनी हर समस्या, आप अपनी हर खबर हमारे व्हाट्सएप नंबर तक पहुंचाएं। हम आपकी आवाज़ बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। भारत माता की